सब दर्शकों को बड़े आदर एवं सम्मान से प्रणाम, नमस्कार। एक बार फिर मैं मुकुल गोयल बड़े दृष्टि चैनल में एक नए विषय को लेकर आपके सामने आया हूँ। आप सबको पता ही है, सारा देश इस समय बहुत ज़्यादा जॉयस मूड में, बहुत ज़्यादा उत्सव के मूड में है, बहुत ज़्यादा उत्सव मना रहा है इस 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। लेकिन हमारा देश एक प्रजातंत्र देश है। हर एक को अपनी बात कहने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का संवैधानिक अधिकार हमारे संविधान ने दे रखा है। तो कुछ पत्रकारों ने, जो कि वामपंथी हैं और जो एक तरफा मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीछे पड़े रहते हैं, इस राम मंदिर को लेके अपना प्रयास किया है, एक कुछ वीडियो डाली है। मैं एक पत्रकार की बात करूंगा, आरफा खानम शेरवानी, जो कि वायर के लिए बोलती हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में ये कहा है कि देश के लिए काला दिन था। मैं बहुत छोटी 12 वर्ष की थी 1992 में, जब बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था। उसके कुछ दिनों बाद मैं घर से भागी थी, क्योंकि बहुत दंगे हो गए थे छोटे कस्बे से। वो छोटा कस्बा कौन सा, या कोई एविडेंस तो उन्होंने दी नहीं है भागने की, तो हम कैसे उस बात पे विश्वास करें। और यदि भागी भी थी तो क्या 1993 में बंबई में दंगे हुए और भी कई जगह दंगे हुए, वहां हिंदुओं का कत्लेआम नहीं हुआ? ये हिंदुओं के बच्चे नहीं वहां भागे? बॉम्ब ब्लास्ट हुआ शरद पवार जब मुख्यमंत्री थे, दाऊद इब्राहिम ने कराया था, जो आज तक भी कराची में छुपा बैठा है। क्या उस समय नहीं हुआ? तो वो लोग नहीं कुछ कहेंगे आके? वो लोग भी तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, हमने भले ही अपने पिता माता की आहुति दी, उनकी जीवन लीला समाप्त हुई, लेकिन आज हम इस मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। खैर, मुद्दा आज ये नहीं है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू राजा की तरीके से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करी। आरफा खानम शेरवानी को ये नहीं पता है कि पुरानी परंपराएं हैं। कोई भी यज्ञ होता था, भगवान राम राजसूय यज्ञ करते थे, कराते सब ब्राह्मण लोग थे, लेकिन नाम राजा का होता था। इसमें कौन सी नई बात हो गई? और वो हिंदू राजा कैसे हुए? वो तो प्रजातंत्र से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं, अपने आप को वो देश का चौकीदार बोलते हैं। वो तो कभी नहीं क्लेम करते कि मैं राजा हूँ। और क्या 1-2% उनको मुसलमानों का या ईसाइयों का वोट नहीं पड़ता? तो वो सिर्फ हिंदू राजा कैसे हो गए? आरफा खानम जी किस उससे कह रही है कि वो हिंदू राजा है? हिंदू राजा नहीं है वो देश के राजा हैं और सारी प्रजा के राजा हैं। और राजा भी कहना उनको गलत है। वो कई बार ये कह चुके हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, जनता का चुना हुआ नेता हूँ। राजा तो वो होता है जो जब गद्दी से उतरता है तो अपने पुत्र को या अपने किसी खानदान के आदमी को गद्दी सौंपता है। मोदी जी तो ऐसा नहीं करने वाले, ना वो करेंगे और ना जनता या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या हम जैसे लोग उनको करने देंगे। एक तो बात ये है कि उनके आगे पीछे कोई है ही नहीं, वो किसको बिठाएंगे? वो तो एक साधारण कार्यकर्ता किसी तरीके से हट जाएंगे कि स्वर्ग को गद्दी सौंपेंगे। तो वो किस मुंह से कह रही है वो हिंदू राजा है? दूसरी बात, श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो तो एक योगी समान है। कौन राजा 11 दिन व्रत रख के ये अनुष्ठान कर सकता है? 11 दिन उन्होंने नारियल पानी पी के अनुष्ठान करा, वो राजा कहां से हो गए? मैं आरफा खानम शेरवानी से कहता हूँ, वो एक दिन नारियल पानी में रह के देख लें, या कोई और रह के देख ले जिन लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी की बुराई करी है कि जी एक राजा की तरह से उन्होंने अभिषेक करा भगवान का। क्या हमारा संविधान एक प्रधानमंत्री को अपने रिलीजियस फेथ को, अपने धर्म को निभाने से रोक सकता है? उसने जैसी आपको फ्रीडम दे रखी है ऐसी उनको भी दे रखी है। मोदी जी क्या एक साधारण इंसान नहीं है? प्रधानमंत्री बने ही हो, लेकिन है तो वो इंसान ही। अपना धर्म को की आस्था के लिए उनको बुलाया जाता है कि आप मंदिर का उद्घाटन करिए, तो वो क्यों मना करेंगे? आपके कहने से मना कर देंगे कि मैं संवैधानिक पद पे बैठा हूं इसलिए मैं नहीं आऊंगा। और यदि आपको इसमें कुछ भी बुरा लगता है तो आप कोर्ट में अपील करिए कि उन्होंने गलत करा। स्वयं राष्ट्रपति ने, जो कि संविधान के सबसे सर्वोच्च पद पे रहते हैं, उन्होंने मोदी जी की इस कृत्य की तारीफ करी है, उनको सराहा है। तो इस तरीके के लोगों को जरा अपनी बात को, अपनी जबान को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये देश की जनता बहुत ज्यादा सहनशील है, वरना आरफा खानम शेरवानी जैसों को इस टाइप की वीडियो डालने के लिए कितनी सजा मिल सकती है किसी और देश में, ये आप सब लोगों को पता है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे को इतना ही कहना था
कि हम अब ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। आप इस तरीके से कमेंट यदि करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, अंत में मैं ये कहूँगा कि हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।